इधर काफी टाइम से एक वेब सी चली आ रही है, काफी अतरंगी ख्यालों की, जहाँ एक तरफ चीजें इंप्रूव होती हुई दिखाई ही देती है, वहीं लाइफ का एक डायबोलिकल नेचर हमेशा मुझे परेशान करता है। बढ़ते टाइम के साथ जब एनिमे ग्रो हो रहा था, तभी मेरी उसकी इंडियन मार्केट से भी आने की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक मार्वल जैसी। लेकिन समय के साथ मुझे रियलाइज हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। पर क्यों? मार्वल अपने आप में एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जहां हम अमेरिकन कॉमिक कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पे आते हुए देखते हैं। वो कैरेक्टर्स जो बनाए गए थे एज ए कॉन्सिक्वेंस टू दैट टाइम। कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल थे उस सोसाइटी के एस्पिरेशंस के, और समय के साथ वही बंदे ज्यादा पॉपुलर हुए जिन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, और उनका बिग स्क्रीन पे हाई बजट पोर्ट्रेयल किसी सपने के सच होने जैसा था, विच आई थिंक वाज द रियल रीजन मार्वल गॉट दिस मच बूम। वही मांगा किसी हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल कमेंट से ज्यादा ऑथर्स के साइकोपैथिक इमेजिनेशन का नतीजा था, जो अपने अलग वर्ल्ड में चीजें लेकर चलते थे, और इसके एनिमेशन में पोर्ट्रेयल बाकी लोगों को पसंद आने में थोड़ा टाइम लग गया। साथ ही ये कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता जहां कल्चरली सभी लोग यूनाइट होकर एक साथ एंजॉय कर पाए। फॉर द 99.99% ऑफ द पार्ट इट इज अ पर्सनल थिंग। लेकिन समय बदला, चीजें बदली, और एनिमे ने भी अपने इंटरनेशनल फैंस को एकजुट करने के कई मौके दिए, जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। लेकिन समय और इंसान से खतरनाक कोई नहीं है। हमने आज कुछ ऐसे टूल्स बना लिए हैं जो ह्यूमैनिटी को किस करवट पलटेगा पता नहीं। और यहाँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, जो लगभग आने वाले टाइम में सारे ही जॉब्स खा जाएगा अगर दुनिया की सारी सरकारें एकजुट आकर इसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशन नहीं लाते तो, इंक्लूडिंग एनिमेशन जॉब्स, जो एक आर्टिस्टिक फील्ड है। काफी लंबे समय से मशीन और इंसान को हम बस लॉजिक, इमोशन और रीजनिंग के बेसिस पे सेपरेट करते आए थे, लेकिन अब ये चीज शायद उतना सेंस नहीं बनाने वाली। इंसान लॉजिक लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि अपने एक्सपीरियंस और हिट एंड ट्रायल मेथड से चीजों को सीखता है। और साइंस में हमने जितने भी तरक्की कर रखी है, ये सब इन्हीं फेज से निकले हुए हैं, जिस पूरे पोर्शन को ही एआई मशीन लर्निंग की मदद से स्पीड रन करता नजर आ रहा है, which means after a certain period and learning and maybe after feedbacks it can create logical things as well। और Netflix का AI एनिमे इसी ओर इशारा करता है, जहां शायद सैकड़ों लोग इस पे काम करते, वहीं महज AI और एनिमेशन से रिलेटेड चंद लोगों ने इस पूरे एनिमे के बैकग्राउंड को बनाया है, which again tells how things could turn out in future। मसला ये नहीं है कि दोनों में फर्क क्या है, बल्कि ये है कि कल जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो आज लिटरली पॉसिबल है। सो यू नेवर नो हाउ फ्यूचर विल अनफोल्ड। एनिमे एक एंटरटेनमेंट मीडियम तो है ही, साथ ही एक तरीका है जिसके अंदर काफी लोग, लाखों लोग काम करते हैं, और उनका फैसला महज चंद लोग कर लेते हैं, लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज। और ये ढकी छिपी बात तो है नहीं कि एनिमेटर से कॉर्पोरेट स्लेव से भी बदतर ट्रीट किए जाते हैं। वो बंदे जो खुद का पैशन ढूंढते हुए इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते अपने खुद के घर को रेंट पे करने के। और इसी डायबोलिकल नेचर की मैं बात कर रहा था। सो अब जहाँ कहीं भी मुझे खराब फ्रेम्स, गंदा CGI, बेकार डायरेक्शन या स्टोरी बोर्ड्स नजर आता है, मेरे मन में तरस के अलावा और कुछ नहीं रहता। हर बेकार प्रोडक्ट के पीछे बेकार सी प्लानिंग, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और कई बंदों की सफरिंग होती है, जिन्हें ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। और ये अभी के आए कुछ शोज इसका सीधा एग्जांपल है। अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर की आंखें हम सब ने कई बार देख रखी हैं, जिनकी फुटेज जब भी सामने आती है तब भी गिल्ट के अलावा और कुछ भी फील नहीं होता इनके द्वारा पास्ट में बनाए गए चीजों को जज करने के लिए। और इन सब के बाद भी कई बार हम एनिमे एंजॉय भी कर लेते हैं। हैरानी की बात है ना, हेल्स पैराडाइज, चेनसो मैन, जुजुत्सु काइसेन, ये काफी चमकीले और तड़कते भड़कते नाम है, जिन्हें प्रोड्यूस करने में मापा वालों ने अपने स्टाफ मेंबर्स के घर बार सब लुटवा दिए। प्रोडक्शन इश्यूज न्यू नॉर्मल इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस, लेकिन क्योंकि हम एनिमे से इतना प्यार करते हैं और हमने अपने बीते सालों में अपने अंदर इसे लेकर काफी इमोशंस फील भी किए हैं, इसलिए हमें और भी एस्पेक्ट्स पे बात करनी होगी। और एज ए व्यूअर हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इससे रिलेटेड लोग या इसमें आए कोई भी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन को हम रिजेक्ट करें, क्योंकि शुरुआत बात से ही होगी। एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं है एनिमेज मैं नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ। वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है विद द बिजी स्केड्यूल। सॉरी फॉर दैट। होपफुली आने वाले टाइम में मेरे अंदर कुछ पैशन बच पाएगा बनाते रहने के लिए। तब तक के लिए सिया, दिस इज अगेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।